नमस्ते दोस्तों, एक और नई जानकारी के साथ आप सबों के बीच एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सब ने हमेशा से मेरी कोशिशों को अपने द्वारा किए गए लाइक और कमेंट के जरिए सराहा है, आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हमारी ये वीडियो भी आप सबको अच्छी लगेगी। साथ ही दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद इस वीडियो को भी ज़रूर देंगे। मैं हूँ प्रिया और आज बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। दोस्तों, शिवरात्रि तो हर महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार साल 2023 में ये पर्व 18 फरवरी शनिवार को है। महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि यह शिव और शक्ति की मिलन की रात है। इस दिन माँ शक्ति अर्थात पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। इसी दिन शिव जी ने वैराग्य जीवन को छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। वो शिव जी जो हमेशा धुनी रमाते थे, शमशान में भूत प्रेतों के साथ रहा करते थे, वो शिवरात्रि के दिन माता शक्ति का हाथ थामे और गृहस्थ जीवन को स्वीकारे थे। इनके अलावा ऐसा बताया गया है कि जब समुद्र मंथन के दौरान विष निकला और सारी सृष्टि विनाश की ओर जाने लगी, वहीं दोस्तों भगवान शिव सृष्टि को भयंकर विष से बचाने हेतु हलाहल विष का पान किया था, यानी कि विष को ग्रहण किया और सारी सृष्टि को उस विष से बचाया। ये भी बताया जाता है कि इसी विष के मध्य में भगवान शिव ने सुंदर सुंदर नृत्य किए थे। वहीं इस नृत्य को भक्तजनों ने, साथ ही शिव भक्तों ने बहुत ही महत्व दिया। तभी से ऐसा माना गया कि इस दिन सारे शिव भक्त शिव जी की पूजा आराधना शिवरात्रि के रूप में मनाने लगे। दोस्तों, ये तो जान गए कि शिवरात्रि कब से मनाई गई, और सवाल ये उठता है कि आखिर शिवरात्रि मनाते क्यों हैं? तो दरअसल दोस्तों, अमावस्या से पहले की रात महीने की सबसे अंधेरी रात होती है। उसे शिवरात्रि कहा जाता है। जब हम शिव कहते हैं तो उसका एक पहलू यह है कि हम आदि योगी, प्रथम योगी की बात कर रहे हैं। एक और पक्ष यह है कि शिव शब्द का अर्थ है वह जो नहीं है, जो है वो है सृष्टि, और जो नहीं है वो है शिव। आज आधुनिक विज्ञान कहता है कि पूरी सृष्टि शून्य है, शून्य से निकली है और शून्य में ही चली जाएगी। सब कुछ शून्य से आता है और शून्य में ही चला जाता है। यह शून्य सृष्टि का आधार है, जिसे हम आधार के रूप में शिव को देख रहे हैं। अगर दोस्तों आप रात में आकाश की ओर देखें तो वहाँ आपको अरबों खरबों तारे नजर आएंगे, मगर वह महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि तारों की संख्या से कहीं ज़्यादा खाली जगह है। सृष्टि तो बहुत थोड़े से हिस्से में है। विशाल खालीपन या शून्यता बड़ी चीज़ है। उसी खालीपन की गोद में सृष्टि थमी है। हम कहते हैं कि पूरी सृष्टि शिव की गोद में घटित हो रही है और शिव को अंधकार कहते हैं। विडंबना तो यह है कि आधुनिक विज्ञान इस अस्तित्व में हर चीज को थाम कर रखने वाली चीज को अंधकार में ऊर्जा कह रहे हैं। दोस्तों, वे उस अंधकार में ऊर्जा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि वे किसी और तरह से उसका वर्णन ही नहीं कर पा रहे। शिव का एक नाम है भूतेश्वर, यानी भूतों के स्वामी। पंचभूत आराधना जो हर शिवरात्रि को ध्यान लिंग में होती है, वह ध्यान लिंग में कृपा के उस आयाम तक पहुंचने के लिए है। शिवरात्रि शब्द का अर्थ है शिव की रात। उस दिन आपके शरीर में ऊर्जा कुदरती रूप से ऊपर की ओर चढ़ती है। मूल रूप से चाहे वह एक मानव शरीर हो या वृहत ब्रह्मांड निकाय। इसके अलावा महाशिवरात्रि सनातनियों व आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पारिवारिक परिस्थितियों में संसार की महत्वाकांक्षाओं में मग्न है,
पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव की विवाह के उत्सव की तरह मनाते हैं। वहीं महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के द्वारा अपने शत्रु पर विजय पाने के दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु साधकों के लिए यह वह दिन है जिस दिन वे कैलाश पर्वत के एक साथ एकात्म हो गए थे। वे एक पर्वत की भांति स्थिर निश्चल हो गए थे। यौगिक परंपरा में शिव को किसी देवता की तरह नहीं पूजा जाता, बल्कि उन्हें एक आदि गुरु के रूप में पूजा जाता है। सृष्टि के पहले गुरु जिनसे ज्ञान उपजा, उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत हुई और वे पूरी तरह स्थिर हुए। साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात्रि के रूप में भी मनाते हैं। मुख्य रूप से वे 5 तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से ही बने हैं। वो सिर्फ इन 5 तत्वों की शरारत है। अगर आप इस तंत्र, जिसे हम मनुष्य कहते हैं, की पूरी क्षमता को साकार करना चाहते हैं, या आप इसके परे जाकर विशाल ब्रह्मांड तंत्र के साथ एक होना चाहते हैं, चाहे आपकी आकांक्षा सिर्फ अपने सीमित व्यक्तित्व के लिए हो या सर्वव्यापी तत्व की, जब तक आपको जाने अनजाने, चेतन या अचेतन रूप में इन 5 तत्वों पर एक निश्चित मात्रा में महारत नहीं होगी, तब तक आप ना तो स्वयं के सुख को जान सकते हैं और ना ब्रह्मांडी प्राणी के आनंद को। ये तो थी हमारे शिव की परिभाषा। अब बात करते हैं हमारे भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करें, उनकी किस प्रकार से पूजा अर्चना करें जिससे कि हमारे भोलेनाथ हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करे। हमारे भोलेनाथ नाम की ही तरह भोले हैं। उन्हें सच्ची श्रद्धा से जो कुछ भी चढ़ाएं उनसे ही वो खुश हो जाते हैं। पर उन्हें विशेष रूप से अरवा चावल यानी कि अक्षत, चंदन, गंगाजल, दूध, दही, घी, शक्कर, बेलपत्र, धतूरा और बेर आदि बहुत अधिक प्रिय हैं। इसलिए हमें उन्हें इन सारी चीज़ों को अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। वैसे तो शिवरात्रि का यह महापर्व हर शिवालय में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, पर 12 ज्योतिर्लिंगों में ये पर्व विशेष महत्व है। विशेष प्रकार से इनको मनाया जाता है। इन जगहों में शिव की बारात निकलती है, झांकियाँ निकलती हैं जिसमें भूत, प्रेत, घोड़े आदि शिरकत करते हैं। शिवरात्रि में सारा दिन उपवास रखकर शिव की पूजा अर्चना करते हैं और शाम में शिव और माता पार्वती की विवाह के बाद सभी शिव भक्त फलाहार करते हैं। ये थी शिवरात्रि से जुड़ी विशेष टिप्पणियाँ। ऐसे ही और जानकारी के साथ एक नई वीडियो लेकर फिर मिलेंगे। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।